नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 नवंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। 9/11 है, तो आई एम श्योर एनर्जी स्ट्रांग ही रहेंगी। बट उसके साथ में मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो 8 की डेली प्रेडिक्शन है उसमें ये है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ेज आएंगी और उनके बीच में कोई एक न्यूज़ जो है वो सही होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इम्बैलेंस मत होइए और थोड़ा सा हर न्यूज़ पे भरोसा करके अपने माइंडसेट को मत चेंज कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। आज आई वाज गाइडेड कि मैं सारे विजडम कार्ड्स जो हैं उनको यूज करूं, तो मैंने सारे विजडम कार्ड्स लिए हैं। ये टैरो विजडम, एंजल विजडम टैरो है, उसके बाद विजडम ऑफ ऑरेकल है, उसके बाद ड्रैगन विजडम है और उसके बाद विजडम ऑफ एवलॉन है। तो आज सारे विजडम कार्ड्स मैंने लिए हैं। तो मे बी नाइन्थ का सबसे पहला मैसेज तो यही है कि अपनी विजडम को, अपनी इनर विजडम को जरूर यूज करें आज का दिन, और किसी भी बात पे बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। सो लेट्स सी कि 9 की क्या एनर्जी रहने वाली है। 9 नवंबर 2021 क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर अस 9 नवंबर 2021। What is the energy like? What should we know? What is going to happen 9 November 2021? What is the energy like? What should we know? What is going to happen 9 November 2021? Right, angels, what is the energy like? What do we need to know? What is going to happen? ओके, सो हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी। पहला कार्ड है मैजिशियन, और मैजिशियन कार्ड मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैजिशियन कार्ड की जो पहली ही लाइन है वो बोलती है मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। और मतलब आपकी जिंदगी में मैजिक जो है वो जिंदा है। मैजिक जो है वो डेफिनेटली हो रहा है। यहाँ पे फेदर है, इंक है, बुक है, कुछ साइंस हैं, एक एंजल हैं जो अपने मैजिक वॉन्ड से इन्फिनिट मैजिक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और वो मैजिक जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लावर्स है। कार्ड बोलते हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी चीज पे विश्वास करते हो तो वो चीज होगी। और मैजिशियन कार्ड जो है वो रिसोर्सेज बताता है। मैजिशियन कार्ड जो है वो अपॉर्चुनिटीज बताता है। मैजिशियन कार्ड जो है वो नॉलेज बताता है। और मैजिशियन कार्ड जो है, अगर आप देखें ये बुक, तो यहाँ से नॉलेज और यहाँ से विजडम दोनों चीजें बताता है। तो मैजिशियन कार्ड ये भी बताता है कि जो भी चीजें, जो भी साइंस आप आज के दिन में देखोगे, जो भी मैसेजेस आपके पास आएंगे, जो भी एंजल साइंस, नंबर्स, फेदर, बर्ड्स, बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, जो भी चीजें आपके आसपास आज होंगी, उन सारी चीजों में डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का मैजिक या किसी ना किसी तरह का मैसेज होगा। तो हर एक मैसेज पे क्लोज अटेंशन जो है वो पे करे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जीनी का लैंप जो है वो आपको नजर आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा नजर आएगा, लेकिन यहाँ से जीनी निकल रहा है। और वही जीनी है जो यहाँ पे इस मैजिक के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहली बार नोटिस किया है कि इनकी फिंगर जो है मैजिशियन की पॉइंट आउट कर रही है लैंप पे, कि नीचे लैंप है, मैजिक लैंप है जिससे जिनी निकल रहा है। सो डेफिनेटली किसी तरह का मैजिक जो है, ये मैजिक यहाँ पे भी आ रहा है, इस जिनी का ये मैजिक यहाँ पे भी आ रहा है, इस बुक में भी आ रहा है। कई पन्ने बुक के खुल रहे हैं, इंक यहाँ पे पड़ी है, फेदर यहाँ पे है, कुछ मैजिकल वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं जो स्पेल क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैजिशियन पहला कार्ड यही बोलता है कि आपके लाइफ में मैजिक है। सिर्फ ध्यान दीजिए कि जो आपके गाइड्स है, आपके एंजल्स हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं उस मैजिक की तरफ और आपको उस मैजिक को देखना है, आपको उस मैजिक को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 है, नंबर 1 नई बिगनिंग का कार्ड होता है और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है स्टार्ट करने के लिए रीडिंग को। दूसरा कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और अगर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखें तो कोई पर्सन जो है वो अपनी नई जर्नी के लिए रेडी हो रहा है। पास्ट पीछे छोड़ दिया है, पास्ट के हर्ट्स पीछे छोड़ दिए हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फिर भी साथ में लेके रेडी है, साथ में लेके जाने के लिए तैयार है। तो ये कार्ड बोलता है कि एक सिचुएशन जो है वो एंड हो रही है, जो कि एक्चुअल में रिलीफ की बात है, जो कि एक्चुअल में अच्छी बात है, क्योंकि अब नई अपॉर्चुनिटीज, नई खुशी के लिए, नई अच्छी चीजों के लिए खुलेंगे। किसी भी एडिक्शन, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी कोई भी आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वेट था, तो उसका ये एंड है और उस एंड से आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो, एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। और ये जो बिगनिंग है ये डेफिनेटली आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज या नई बिगनिंग्स या नए रास्ते या नई ग्रोथ जो है वो लेके आएगी। तो आज के दिन मैं बोलूंगी कि आपकी लाइफ में कहीं पे भी कोई नई बिगनिंग मिलती है, आप कोई नया स्टेप लेना चाहते हो, तो जरूर जानिए कि वो मैजिकल होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस लेके आएगा।
जाएगा। ट्रैवल मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी चीजें जिनके आपको जरूरत नहीं है उनको आप छोड़ सकते हो, और कुछ चीजें जिनकी आपको जरूरत है उनको लेकर आप लाइट ट्रैवल जो है वो कर सकते हो। वो पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। 10 + 1 11 होता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो नंबर 6 का कार्ड होता है। 15 14 11 12 13 14 5 नंबर का कार्ड होता है। 14 नंबर का कार्ड 5 होता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड बताता है किसी ऐसे इंसान को जो इंटेलिजेंट है, इम्पार्शियल है, रिस्पेक्टेड है, और जो आप एडवाइस रिसीव करने के लिए रेडी रहें, ऑब्जेक्टिव रहें, फेयर माइंडेड रहें। पब्लिक स्पीकिंग ये कार्ड इंडिकेट करता है, और क्लियर कम्युनिकेशन इंडिकेट करता है। और इमोशनली कई बार हम अवेलेबल नहीं होते, या कुछ लोग हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, उस तरह की सिचुएशन इंडिकेट करता है। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे ये किंग हमेशा ऐसे लगता है जैसे बहुत बोर हो गया है। मतलब ये किंग ऐसे बैठा है जैसे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ जल्दी करो, कुछ एक्शन लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। डेफिनेटली आपको अपने इमोशन को बैलेंस रखना है, अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस रखना है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अब वेटिंग का टाइम जो है वो एक तरह से खत्म होगा। तो अब एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, जहां पे आपको डेफिनेटली एक्ट करना है, अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो मुझे ये कार्ड देख के इस तरह की एनर्जी आती है, जहां पे किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप क्या बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप किस तरह एक्ट करती हो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नई बिगनिंग या नए रास्ते या नई ओपनिंग है आपकी लाइफ में, आज का दिन बिल्कुल भी एक तरह से नेगेटिव एनर्जी में या स्ट्रेस्ड आउट होके एक तरफ बैठना या एक्शन ना लेना, उस एनर्जी में बिल्कुल ना जाएं। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी बहुत जरूरी रहने वाली है। दूसरा कार्ड, नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ग्राउंडेड एनर्जी को बताता है। जब आप ग्राउंडेड हो, जब आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल बैलेंस्ड हो, जब आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, उसके साथ में ये कहीं ना कहीं मनी या अबंडेंस को भी बताता है। यहाँ पे एक छोटा सा खरगोश है। खरगोश बहुत फास्ट भागते हैं और बहुत फास्ट लीप लेते हैं। तो ये कार्ड कई बार मटेरियलिस्टिक लोगों को भी बताता है, बट ये कार्ड है जो बोलता है कि अपने होम या फैमिली के साथ टाइम बिताएं। ये कार्ड है जो बोलता है कि हर चीज के लिए ग्राउंडेड या सेंसिबल अप्रोच रखें। ये कार्ड है जो बोलता है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, अपनी पावर या अपनी अथॉरिटी को समझना है, बट एट द सेम टाइम चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, या मनी इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और साथ में जहां ग्राउंडिंग जरूरी है, जहां पे बैलेंस है, एक तरफ एक जगह रुकना जरूरी है, वहीं पे फास्ट एक्शन भी जरूरी है। तो उन दोनों की एनर्जीज को आपको बैलेंस रखना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जो लास्ट कार्ड है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, एक एंजल खड़े हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को फ्लावर्स दे रहा है, किड्स हैं इस एनर्जी में, छोटा सा डॉग है इस एनर्जी में, और कप भरे हुए हैं सब पानी के साथ। तो ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली आपके पुराने ड्रीम्स को बताता है, अपने पुराने रिलेशनशिप्स को रिविजिट करना बताता है, अपनी पुरानी एनर्जीज को रिविजिट करना बताता है, पुराने रिलेशनशिप या पुरानी लोग आपकी लाइफ में वापस आना बताता है। उसके साथ में ये चिल्ड्रन एनर्जी जो है उसको भी इंडिकेट करता है। डॉग है तो फेथफुल एनर्जी या लविंग एनर्जी जो है उसको भी इंडिकेट करता है। और साथ में कंप्लीशन, जहां पे एटलीस्ट हाफ फुल सारे कप है, जहां पे आपके लिए कुछ अवेलेबल है, आपके पास वो एनर्जी अवेलेबल है, आपके पास वो कप्स अवेलेबल है, आपके पास वो इमोशंस अवेलेबल हैं। तो आपकी इमोशनल साइकिल को भी वही कार्ड जो है इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स की एनर्जी इस तरह की लग रही है जहां पे, और अगर नंबर वाइज भी देखूं तो ये 4 नंबर बनता है। 13 नंबर का कार्ड होता है क्वीन का, और ये 6 नंबर है। 6 + 4 10 होते हैं। यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, यहाँ पे 1 की एनर्जी है, 10 1 भी होता है। ये नंबर 5 बनता है। 5 + 6 + 1 7 + 8, फिर से 8 इन्फिनिट एनर्जी बन रही है। तो एनर्जीज फिर से बहुत स्ट्रांग है अनडाउटेबली। और आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आज का दिन, कि किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट में, किसी भी सिचुएशन में मैजिक है। किसी भी वक्त पे, किसी भी मोमेंट में आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, लेकिन ग्राउंडेड होना जरूरी है। और पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स वापस आ सकते हैं, पास्ट के कोई एक्सपीरियंसेस वापस आ सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो सारी एनर्जीज आपको बैलेंस रखना जो है वो बहुत 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 ज्यादा एसेंशियल होने वाला है, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। मैं एक कार्ड और यहां से निकालूंगी और उसके बाद मैं इन सारे कार्ड्स को जो मैं दूसरी तरह से प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इंटरप्रेट करती हूँ वो भी करूंगी। सो लेट मी सी इफ देयर इज एनी एडिशनल मैसेज जो आना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक कार्ड और होना चाहिए। सो
let's see, guides, angels, 9th of November. Anything else that you want to say? 9th of November 2021. Anything else that you, yes. तो मुझे लगा था एक कार्ड और होना चाहिए और प्रिसाइजली एक ही कार्ड आया है, विच इज पेज ऑफ सोर्ड्स। और पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो 11 नंबर कार्ड होता है। 2 हमारे पास ये 8 था और ये 2 हो गया, 10 कंप्लीट हो गया। तो ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बताता है जहां पे आप एक नए चैलेंज की तरफ जा रहे हो, जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको रिसीव करना जो है वो बहुत जरूरी है, सब कुछ क्लियरली रिव्यू करना जरूरी है और साथ में आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए। इसने शूज पहने हैं, अपनी तलवार बिल्कुल अच्छे से ग्रिप करके पकड़ी हुई है, इसकी तलवार के ऊपर बटरफ्लाई है, यहाँ आपको एक आई जो है वो दिखाई देगी और बहुत सारी बटरफ्लाईज इसके आसपास उड़ रही हैं। तो पेज ऑफ सोर्ड जो है वो डेफिनेटली रेडी है, अपने एक्शन के साथ रेडी है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है, रेडी है कि उसको क्या एक्शन लेना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका वेट करना जरूरी है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट होना जरूरी है और बहुत सारे मैसेंजर्स हैं इसके जो एक्चुअल में अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं मैसेजेस देने के लिए। तो इसी तरह आपके तरफ भी बहुत सारे मैसेजेस भी आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ जाएंगे भी। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आउट ऑफ 6 कार्ड्स 3 कार्ड्स जो हैं वो आपके स्वॉर्ड कार्ड्स हैं और जो स्वॉर्ड कार्ड्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के, वो इंटेलेक्ट के, वो आपकी इंटरनल एबिलिटी के, वो आपकी अपनी एनर्जी के और एनर्जी को बैलेंस करने के कार्ड्स होते हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखें क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं कल के दिन में। आपकी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पास्ट की मेमोरीज भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको एक्चुअल में एक बैलेंस रखना है, एक्शन के बीच में और ग्राउंडिंग के बीच में एक बैलेंस रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अगर मैं अभी के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इंटरप्रेट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रांग कम्युनिकेशन जो है वो आने वाली है और उस स्ट्रांग कम्युनिकेशन में फिर से मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन ट्रैवल करने वाला है या मूव करने वाला है और ये ट्रैवल जो है ये ट्रैवल के साथ में किसी की मनी सिचुएशन जो है वो भी आएगी। एक पुरानी मेमोरी जो है वो रिविजिट होगी, एक पुराना सीन जो है वो रिविजिट होगा और हम फिर से सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म होता हुआ, चेंज होता हुआ देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं या तो नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल कर सकता है या फिर हो सकता है कि हमारा पॉजिटिव किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन डेफिनेटली मुझे एक पुरानी मेमोरी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। ये फर्ज से रिलेटेड हो सकती है, ये चिल्ड्रन या चाइल्ड एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है, बट कहीं मुझे एक पुरानी मेमोरी रिविजिट होती हुई दिखाई दे रही है और एक ऐसी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है जो शायद हम कहीं भूल गए थे उसके बारे में या हम कहीं उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं रही थी। इस तरह की मेमोरी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी लेट्स सी, एक बार सारे कार्ड्स आ जाएंगे तो इट विल बी इजी टू इंटरप्रेट इट। सेकंड कार्ड जो है वो मैं विजडम ऑफ ऑरेकल से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या एनर्जी है 9th of November 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 9th of November 2021? 9th of November 2021। और अगर हो सके गाइज तो ये वीडियोस जो हैं उनको शेयर कीजिए सबके साथ क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है अवेकनिंग की तरफ। ये एक तरीका है आपको आपकी एनर्जीज को हर रोज चेंज करने का और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड को एक्चुअली बेहतर प्लेस बनाना चाहते हैं तो हमें हर एक इंसान की एनर्जीज चेंज करनी है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये वीडियोज जो है इनको सब तक पहुंचा के। और नेक्स्ट कार्ड है ऑब्जर्वर, 49 नंबर का कार्ड है, 9, 10, 11, 12, 13। नंबर 4 का कार्ड बनता है, 4 की एनर्जी कॉन्स्टेंट है, ऑब्जर्वर का कार्ड है और ये कार्ड बोलता है चीजों को ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि आपके आसपास ये फॉक्स है एक और ये ऑब्जर्व कर रही है, टेलीस्कोप है इसके हाथ में और ये ऑब्जर्व कर रही है या देख रही है, टेलीस्कोप एज दूरबीन काइंड ऑफ अ थिंग, और वो एब्जॉर्व कर रही है मून को और मून आपको दिख रहा है, मून सो रहा है या क्लोज्ड है, स्टार्स हैं और वो स्काई को या आसमान को ऑब्जर्व कर रही है। ऑब्जर्वेशन की एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइक आई सेड कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको हेल्प करेगी लीप लेने में। और कहीं जो एक फिंगर मैजिशियन की पॉइंटेड थी मैजिक लैंप की तरफ, जो मैंने पहले नोटिस ही नहीं की थी कि यहाँ मैजिक लैंप है, तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसी सिचुएशन में नई चीजें जो हैं वो दिखाई देंगी जो आपने शायद पहले कभी नोटिस ही नहीं की होंगी या पहले कभी देखी ही नहीं होगी। और बी अ गुड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको अपनी जिंदगी में भी और अदरवाइज भी ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करने वाली है। और ये कार्ड जो है ये बोलता है पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम
फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आपको पर्सपेक्टिव अपना सही करना है, ऑब्जेक्टिविटी रखनी है और डिस्टेंस से चीजों को बहुत बहुत क्लियरली देखने की कोशिश करनी है। लोग अपने पर्सनल लेंस से दुनिया को देखते हैं, जैसे मैं फील करती हूँ वैसा ही मैं सबको देखूंगी, जैसे मैं फील करती हूँ वैसे ही मैं एक्सपीरियंसेस देखूंगी दूसरों के और अपने, और उसी को रियलिटी समझते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने आप को अपने इमोशन से डिस्टेंट करो, आप अपने आप को अपने माइंडसेट, अपने थॉट से डिस्टेंट करो और एक नए पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखो। क्योंकि जब आप नए पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी नई चीजें आप एक्सप्लोर करते हो। तो अपने आप को देखने के बजाय दूसरों की कंडीशंस, लोग, कल्चर, एनवायरनमेंट, हर चीज को देखो और आप खुश होंगे कि आपने ऐसा किया। क्योंकि इल्यूमिनेशन जो है वो मिरेकल है जो आप सीख कर सकते हो, और अगर आप उस मिरेकल को सीख करते हो तो वो मिरेकल आपके पास आएगी। तो ऑब्जर्वेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज का दिन, ताकि आप हर एक चीज को बहुत बहुत क्लियरली, बहुत बहुत डीपली ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को साइड पे रख के। तो अपने इमोशंस को अटैच किए बिना सिचुएशन के साथ हर एक इंसान को, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। दो लोग जो मेजरली मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, अ मेल एंड अ फीमेल। दोनों एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। जो मेल एनर्जी है या मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ी सी डल दिखाई दे रही है, जो फीमेल एनर्जी है वो थोड़ी सी स्ट्रांगर दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आज का दिन, और हो सकता है पास से कोई वापस भी आए आज का दिन। बट यस, कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आप भी किसी को छोड़कर या किसी सिचुएशन को या पास्ट की तरफ वापस जा सकते हो, आप भी अपने पास्ट के रिविजिट करने का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो और चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करें पहले। लेट्स सी, मैं नेक्स्ट कार्ड ड्रैगन विजडम से निकाल रही हूँ। क्या मैसेज आता है फॉर ये कैमरा हिल जाता है। क्या मैसेज आता है फॉर 9th नवंबर 2021? 9th November 2021. What is? Okay, these are too many. तो ओके, 2 कार्ड टर्न हो गए हैं तो मैं उनको उठा रही हूँ और बाकी मैं रख देती हूँ। ओके, पहला कार्ड है टेम्पल ऑफ द सन। व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड। तो सन जो है, सन एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। सन एनर्जी जो है वो लाइट की एनर्जी होती है। सन एनर्जी जो है वो नई बिगनिंग की एनर्जी होती है। और ये कार्ड है टेम्पल ऑफ द सन, और दूसरा कार्ड है करेज। तो आपका करेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी हिम्मत जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपको नई रोशनी की तरफ, नई दुनिया की तरफ, नई बिगनिंग की तरफ ले जाने में मदद करेगी। आप कितने स्ट्रांग हो। कल रात को मुझे एक चीज याद आ रही थी, मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक भालू या एक जंगली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था दैट कोई भी एनर्जी जब आपको डराने की कोशिश करती है, कोई भी जंगली जानवर अगर आपको डराने की कोशिश करता है, अगर आप उससे ज्यादा बड़ा अपने आप को दिखाते हो, उससे ज्यादा स्ट्रांग आप आवाज निकालते हो, तो वो भाग जाता है, वो आपसे डर जाता है। तो आपका करेज जो है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, अगर आप खुद पे विश्वास रखें। और यही आपको समझना है, क्योंकि एक नई बिगनिंग जो है वो होने वाली है। हैव करेज टू टेक डिसीजन। अगर आपको किसी सिचुएशन को छोड़ के जाना है, पास्ट की किसी चीज को हील करना है, किसी पर्सन से कनेक्ट करना है, कोई मैजिक क्रिएट करना है, हैव करेज। क्योंकि अगर आप अपने करेज को इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपको एक नया सूरज जो है, एक नई बिगनिंग जो है वो होते हुए दिखाई देगी। ओके, आई गाइडेड कि मैं इन कार्ड्स का बुक से भी मीनिंग देखूं, तो आई विल, क्योंकि कई बार बुक में कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्जैक्ट वो चीज बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो इस टाइम पे। टेम्पल ऑफ द सन, तो टेम्पल ऑफ द सन नंबर 90 कार्ड है। नंबर 90 और 91 होगा आई थिंक, तो 9 और 10 दोनों ही, यस लाइक आई सेड 9 एंड 10 दोनों की ही एनर्जी है। और ये कार्ड बोलता है सन आपको इनवाइट करता है अपने गोल्डन टेम्पल में ट्रूथ देखने के लिए। तो ये टाइम है जब आप जर्नी के लिए, आगे आने वाली जर्नी के लिए प्रिपेयर करें, और अगर हो सके तो वाइट क्लोथ्स पहनिए, और इट इज वेरी वेरी लाइक पॉजिटिव फॉर यू, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू द वाइट कलर। और ये कार्ड जो है वो डेफिनेटली आपको बोलता है कि आप लाइट हैं, आपके अंदर वो रोशनी है जो वर्ल्ड डिजर्व करता है, और वर्ल्ड में या सन
कार्ड में डेफिनेटली वो रोशनी है जो आप डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेटली सन के साथ कनेक्ट कीजिए, सन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और आप एक नई रोशनी की तरफ, एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है वो करेज है। सो करेज नंबर 20 है। अगेन नंबर्स आर ऑल्सो वेरी रेलिवेंट, क्योंकि 9 + 2 11 होते हैं। तो नंबर 20 का कार्ड है और पेज नंबर 20। सो देयर यू गो। ओके, सो करेज का कार्ड जो है बेटे, 1 मिनट, करेज का कार्ड जो है वो बोलता है कि हमारी लाइफ में कई बार क्रॉस रोड्स आते हैं, ऐसे पाथ आते हैं जब हम समझ नहीं आता हमें किस तरफ जाना है। तो उस टाइम अगर हम डर को ना आगे लाएं, जबकि अपने करेज को आगे लाएं और उसके हिसाब से अपने पाथ को चूज करें, तो हम हर एक सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आप सालों से हों, लेकिन एक डिसीजन जो है वो आपके पाथ को, सालों की जर्नी को चेंज कर सकता है। और ये कार्ड, ये ड्रैगन आपको यही कह रहा है कि करेज रखिए और वो डिसीजन लीजिए जो आपको लेना जरूरी है, क्योंकि वही डिसीजन आपको आगे जाने में हेल्प करेगा। एक लास्ट कार्ड मैं वॉरियर्स ऑफ एवलॉन से निकाल रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये कार्ड्स बहुत रेलिवेंट कार्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ वॉर, इन टर्म्स ऑफ वॉर जो हम लड़ रहे हैं। बट लेट्स सी, ट्रस्ट, यस ट्रस्ट, ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये कार्ड जो है ये अपने पाथ पे ट्रस्ट करने का है, अपने रास्ते पे ट्रस्ट करने का है। और ये कार्ड बोलता है कि सीक्रेट जर्नी ऑफ द मार्कर्स। 47 नंबर का कार्ड है। 7 + 4 11 होता है। भरोसा रखिए, दैट इज व्हाट ये कार्ड बोलता है कि भरोसा रखिए। और 11 कल 11 ही डेट है और 11 ही कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है कि कोई भी क्या आपको फेथ रखने में इशू है, क्या आप बिट्रे एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप मिस्ट्री में ट्रस्ट करते हो, क्या आप हर एक छोटी डिटेल जो है उसको मैप करना चाहते हो, क्या आप अपने आप में बिलीव करते हो, अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मारते हो। ये कार्ड जो है आपको रिमाइंड करता है कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए। अपनी पावर में, हायर पावर में ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जो आउटकम आप चाहते हो वो आने वाला है, लेकिन उस आउटकम के लिए आपको टाइमली डिवाइन पे ट्रस्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एंजल्स जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि डिवाइन प्लान है, आप विश्वास कीजिए उस डिवाइन प्लान पे। और ये कार्ड जो है ये आपको याद दिलाना चाहता है कि ह्यूमन काइंड इनपरफेक्ट है और हर प्लेस में डिफिकल्ट होता है ट्रस्ट करना। कई बार ट्रस्ट ब्रेक भी होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है या आपको ट्रस्ट करना बंद कर देना है। बी माइंडफुल कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किस पर्सन को, किस सिचुएशन को, वो वर्दी है या नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हर चीज में मिस्ट्री है, हर चीज में डिवाइन प्लान है। और जब आप डिवाइनली ट्रस्ट करते हो तो आपका ट्रस्ट जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है। याद रखिए आप कौन है, यू आर अ सोल हु इज हियर टू लर्न। तो अपना ट्रस्ट जो है वो आपका कभी ब्रेक नहीं होगा अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखें। तो अगेन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। और कल की एनर्जी के लिए अगर मैं बोलूं तो करेज रखिए, क्योंकि मुझे एक नई रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है, एक नया पाथ ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी, सोच समझ के ट्रस्ट करना पड़ेगा, सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन किसी चीज, किसी जर्नी की तरफ आप पॉइंटेड होंगे, आपको उस पर ध्यान देना है। और इन जनरल जो एनर्जीज हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है एक मेल एक फीमेल, 2 कनेक्शन निकल के सामने आ सकते हैं, पास्ट से रिलेटेड होंगे। कुछ लोग फिर से नई जर्नी की तरफ जाएंगे, कुछ पास्ट के सिचुएशंस फिर से रिपीट होंगी, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रस्ट रखिए कि प्रोसेस जो है वो सही तरफ जा रहा है और हिम्मत रखिए आगे बढ़ने की और ऑब्जर्व करने की। पीहू को खेलना है तो अब मैं जा रही हूँ, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतना बेहतर है और फीडबैक आपकी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।